हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो उठे तो सुबह 4 बजे थे। सुबह उठ के टिफ़िन बनाया। उसके बाद टिफ़िन बनाते हुए मेरी बेटी उठ गई तो बीच में छोड़कर पहले उसको सुलाया। उसने सोने में पूरा 1 घंटा ले लिया। बस अब उठे हैं, धूप निकल आई है, बस अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। सुबह 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले चाय चढ़ाई, क्योंकि बाद में क्या चाय का टाइम नहीं बचता। और दूसरी तरफ गैस पे गोभी को गर्म पानी में डाला। आज इनकी फरमाइश थी कि आलू गोभी की सब्ज़ी मुझे लेके जानी है। और अपने घर में सबसे पहले, या ये कह लो कि हर इंडियन के घर में सबसे पहले चाय चढ़ती है। बस वो दोनों करके मैंने जल्दी से चॉपिंग स्टार्ट करी। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च को इसमें चॉप किया, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि टाइम बहुत कम होता है, उनको ड्यूटी पे एकदम टाइम पे पहुंचना होता है। तो 5:30 इन्हें घर से निकलना था, क्योंकि आज ट्यूसडे था। आज इनके यहाँ पर परेड होती है, तो इसलिए इन्हें जल्दी जाना था। तो फटाफट से चॉप किया, इसमें टाइम कम लगता है। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरी है छोटी बेटी, वो कब बीच में उठ जाए उसका पता नहीं होता। चाय को डिम गैस पे रखकर फटाफट सब्ज़ी की तैयारी करी, वही जो हर घर में होता है। पहले तेल चढ़ाया, तेल जब तक उबल रहा था फिर से चॉपिंग अपनी स्टार्ट करी, क्योंकि प्याज, टमाटर और इसमें बहुत कुछ डलता है गोभी की सब्ज़ी में, तो इसलिए फटाफट चॉपिंग करी। और इतने में तेल हो गया, और जीरा प्याज वाला पेस्ट और उसमें कुछ बेसिक मसाला डालकर फटाफट से छोंक लगा। सुबह सुबह इतनी जल्दी काम करना होता है, पर इसका एक फ़ायदा भी होता है कि एक आप टाइम से भी उठ जाते हैं और घर का काम भी जल्दी से हो जाता है। फटाफट से वही चॉपिंग स्टार्ट करी। जैसे मैंने चॉपिंग करी इतनी देर मेरी बेटी उठ गई, तो फिर मुझे उसे संभालने के लिए जाना पड़ा। बस मसाला तैयार था, चाय भी तैयार थी। फटाफट से इसमें सब्ज़ी डाली। सब्ज़ी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने फटाफट से इसे ढक दिया, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम बचा था। वो बीच में उठ गई थी और वो सोई नहीं थी, बीच बीच में उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। बस जब तक सब्ज़ी रेडी हो रही थी, आटे की प्रिपरेशन करी, आटा लगाया। आप सब कितने बजे उठते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरी वीडियो को ग्रोथ मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो देखें। बस जल्दी जल्दी आटा लगाया, क्योंकि टाइम सिर्फ 15 से 20 मिनट ही बचे थे। उस बीच में भी मेरे को बीच बीच में छोड़ छोड़ के उसके पास जाना पड़ रहा था, और इसके पापा बीच में थोड़े से सब्जी को संभाल रहे थे और मेरी थोड़ी हेल्प करवा रहे थे। बस आटा लग गया था। और मेरी क्या आदत है, जितनी रोटी बनानी होती है मैं छोटी छोटी लोइयों को पहले तोड़ के रख लेती हूँ। इससे मुझे ऐसा लगता है कि टाइम कम लगता है। पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, आप ज़रूर बताइएगा कि आप भी ऐसे ही करते हैं। बस फटाफट से जल्दी जल्दी इनकी रोटी बनाई। टाइम आपको पता ही है कि सुबह कितनी जल्दी जल्दी जाता है। अब कम से कम ये लगा लीजिए 550 हो ही चुके थे। इसी बीच में जैसे ही मेरी रोटी बनी, वो उठ गई, तो ये उन्होंने खुद अपना टिफ़िन पैक किया, अपनी चाय डाली। और उनका एक मैंने लास्ट में एक पराठा बनाया था, तो उन्होंने अपना पराठा खाया और वो ड्यूटी के लिए निकल गए। छोटे बच्चे के साथ सुबह सुबह टिफ़िन बनाना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल ही हो जाता है। और फिर इनकी ड्यूटी ऐसी है कि इनको बिल्कुल टाइम पे पहुंचना होता है। और हम लोग थोड़े से डिस्टेंस पे रहते हैं, क्योंकि अभी हमें क्वार्टर मिला नहीं है। नई नई हमारी अभी पोस्टिंग हुई है यहाँ पर, तो क्वार्टर मिलने में अभी टाइम है। तो हम थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं, तो जाने में भी कम से कम उन्हें हाफ से 1 आवर्स लग जाते हैं। उठ गई थी, तो मुझे कम से कम 1 आवर्स लग गया था उसे सुलाने में। और देखो जब सारा काम हुआ तो किचन की कंडीशन, सुबह का टाइम तो ट्रेलर होता है, पूरी पिक्चर तो बाद में स्टार्ट होती है जब घर की सफाई स्टार्ट होती है। तो जल्दी जल्दी पहले अपनी किचन साफ़ करी,
क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था, फटाफट से झाड़ू पोछा सब करना था और इसी बीच में उसको भी संभालना था। तो जल्दी से अपनी किचन क्लीन करी और पूरे घर में से झाड़ू पोछा लगाया। बस क्लीनिंग तो हो गई थी, अब नहाना बाकी था। पूरी क्लीनिंग के बीच में भी वो बीच में उठती रही। उसकी टीथिंग हो रही है, जाड़ निकल रही है, तो वो थोड़ी सी इरिटेट रहती है। मैं जल्दी से नहा के थोड़ा सा मेकअप करा। मेकअप तो क्या करा, वही सनस्क्रीन और लिप ग्लोज, मांग और बिंदी, ये जो बेसिक चीज़ होता है फटाफट लगाई, क्योंकि पूजा के लिए लेट हो रही थी। चाहे आप कितने बजे ही उठ जाओ, पर आपको देर होनी ही होती है। छोटे बच्चे के साथ यही होता है, जब आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, आपको पूजा में 10 बजते ही हैं। तो फटाफट से मंदिर क्लीन करा, पूजा स्टार्ट करी। अभी कुछ टाइम से मैंने खुद का रूल बना रखा है कि डेली मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इसलिए उसमें भी मेरे को कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो फटाफट से पूजा करी, पाठ पढ़ा, क्योंकि अगर मेरी बेटी एक बार उठ जाती है तो वो मेरे को पूजा भी नहीं करने देती है। तो जल्दी से पाठ पढ़ा। जब मॉर्निंग में सब कुछ अच्छे से काम वगैरह पूजा पाठ हो जाती है ना, तो पूरे दिन बड़ा अच्छा जाता है। तो अपने जल्दी अपनी पूजा की, पाठ पढ़ा और पाठ पढ़ने के बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाए। ये मेरा डेली का रूटीन होता है। उसके बाद मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ। जाके मैंने तुलसी माता को जल दिया, दीपक लगाया और उन्हें धूपबत्ती दिखाई। बस यहाँ फिर मेरा काम ख़त्म हो जाता है। फिर मैं जाके उसको उठाती हूँ और उसको नहलाना, फिर मेरा बस यही काम बचता है। जब ये काम हो जाता है तो डेली मैं त्रिशिका गाय को रोटी देने के लिए जाती हूँ। मुंबई में हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि गायें घूम रही हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह बनाई होती है जहाँ पर गाय को बांधा हुआ होता है। बस आप अपनी रोटी ले जाओ और उनको वहाँ पर ही खिला के लेकर आओ। तो मैं त्रिशिका को डेली यहाँ पर लेकर जाती हूँ, गाय को रोटी खिलाती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कबूतर भी होते हैं, थोड़ा बहुत उनके आगे भी डाल देती हूँ। ऐसा करके मुझे बड़ा पीस मिलता है। आप सबको कैसा लगता है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरी वीडियो को ग्रोथ मिलेगी। बस फिर घर जाके चाय पी और समोसे एंजॉय किए। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ त्रिशिका का नाश्ता चल रहा है, नमकीन।